1886 स्कॉटलैंड में एक बहुत ही गरीब परिवार में एंड्रू कार्नेगी का जन्म हुआ। उस समय देश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे और साथ ही भुखमरी भी छाई हुई थी, जिस वजह से एंड्रू और उनके माता पिता अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने 13 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू कर दिया, जहाँ वो फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं की मदद किया करते थे। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम मैसेंजर की नौकरी मिल गई। एंड्रू बहुत ही मेहनती थे और हमेशा से ही पढ़ाई करना चाहते थे, जिंदगी में कुछ बनना चाहते थे। उस दौर में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जो काम करने वाले लोगों के लिए वीकेंड्स पर ही खुला करती थी। एंड्रू ने हर शनिवार और इतवार वहां जाकर पढ़ाई करना शुरू किया और इसके बाद जल्द ही उन्हें पेंसिल्वेनिया रिंग रोड में सिक्योरिटी की नौकरी मिल गई। यहाँ पर काम करने के दौरान ही उन्हें बहुत सी चीज़ें समझ आने लगी। आपको बता दें, एंड्रू ने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत रिंग रोड बिजनेस से ही की। ये वो दौर था जब अमेरिका में युद्ध छिड़ने के कारण उन्हें युद्ध का सामान तैयार करने का मौका मिला, जिससे उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। मुनाफे की रकम से उन्होंने स्टील रोलिंग की शुरुआत की और उन्होंने स्टील और ऑयल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब कार्नेगी स्टील्स कॉरपोरेशन अपनी तरह की दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। एंड्रू 1990 तक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे और फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपनी इस कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और अपनी संपत्ति का 90% दान में दे दिया। और फिर एंड्रू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, जिसे आज के समय में एंड्रू मेलो यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रू ने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत की थी और उनका अपने देश में किया योगदान वरदान साबित हुआ। उनके दिए योगदान ने अमेरिका को दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश बना दिया। अंत में उनके कई हुई कुछ बातें। किसी भी ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करो जो एक स्थानीय सफलता के लिए जाना जाता है और आप पाएंगे कि उनके पास एक निश्चित मेजर गोल है। उसके पास इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक योगदान है। वो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने विचार और प्रयासों के प्रमुख हिस्से को समर्पित करता है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।